चलो देखो श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। 12 वाला आज हम लोगों को करना है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n है, यमवा पद दिया है n ना, क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न आया है पेपर में। यमवा पद, यमवा पद, यमवा पद दिया है 1/n। तो यमवा पद का सूत्र क्या होता है? am बराबर याद करो, nवा पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहीं m है, तो am बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस m-1 इंटू डी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो यम से तुलना कर दिए बस, यानी यमवा पद का मान सीधा हम लिख दें a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। ये समीकरण नंबर 1 ना। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक? बोलो बोलो, नहीं ना। अगला कह रहा है इसका nवा पद 1/m है। कौन सा पद? nवा पद। और nवा पद का सूत्र है ना, nवा पद बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया है 1/m, 1/m। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर ले रहे हैं? हल। जब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, देखो 1 में से 2 को घटाओ तो यानी यहाँ a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। हल करोगे तो माइनस यहाँ माइनस, ये कटा, यानी यहाँ m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। डी कटाना मत, डी कामन कर लो। डी कामन होगा तो यहाँ क्या आएगा? m-1 माइनस अंदर जाएगा -n और +1 और बराबर m-n/mn। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल, तो d बराबर देखो क्या आ गया? m-n/mn। और यहाँ अच्छा सॉरी, यहाँ छूट गया है। d बराबर, d यहाँ कोष्टक में m-n और इधर m-n/mn, mn से mn कैंसिल, तो d बराबर 1/mn। d आ गया। अगर d आ गया तो a निकाल सकते हो, यहाँ रख दो, a निकल जाएगा। ठीक, तो a प्लस n-1 ना, n-1 इंटू डी, डी का मान 1/mn और बराबर 1/m। अब देखो इसको अंदर ले जाओगे तो a प्लस n/mn माइनस 1/mn ना बराबर 1/m। अब देखो यहाँ से n कटेगा, 1/m यहाँ, 1/m यहाँ, क्या होगा? कट जाएगा। तो a प्लस 1/m और माइनस 1/mn और बराबर 1/m, 1/m से 1/m, तो a बराबर 1/mn। माइनस है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक। अब देखो अगला कह रहा है इसका कौन सा पद बताना है? इसका mnवा पद बताइए। कौन सा? mnवा पद क्या होगा? mnवा पद 1 होगा और तथा प्रथम पद 1/mn होगा। प्रथम पद सिद्ध हो गया। इसका प्रथम पद क्या आया? 1/mn। mnवा पद कहा है तो 1mn, mnवा पद, तो यानी जहाँ m लिख रहे थे वहाँ mn लिख देंगे और बराबर a प्लस mn-1 और इंटू डी। a का वैल्यू बताओ? a 1/mn प्लस mn-1 और d का वैल्यू 1/mn, अंदर गुणा करो 1/mn। ठीक, प्लस mn से mn क्या होगा? कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 1/mn। इसका गुणा इसके साथ किए, इसका गुणा mn से mn कितना आ गया? 1। इसका mnवा पद क्या होगा? 1। कहीं दिक्कत हुआ क्या? इसको तो ऐसे ही उतार दिए। इसका गुणा यहाँ करो, mn/mn क्या हो जाएगा? 1।
और mn का गुणा 1 में 1 1 क्या 1, इससे क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 1। तो यही तो कहा है कि mnवां पद 1 होगा और इसका प्रथम पद 1/mn होगा, उतार लो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। प्रथम पद निकाल लिया, डी निकाल लिया, पुट कर दिया, आ गया उत्तर। चलो देखो समझ में आया ना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। नहीं ना, कुछ नहीं करना है, एक बार यमवा पद का सूत्र लिखना है, एक बार यनवा पद का, यमवा पद में से यनवा पद को क्या करना है, घटा देना है, और ए और डी का वैल्यू निकाल लेना है। ए डी का वैल्यू आ गया तो यमनवा पद वाला सूत्र लिख देना, जहाँ यम लिख रहे थे वहाँ यमन लिख देना, बस। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देना, ए का भी और डी का भी, आ जाएगा मान। कुछ दम है नहीं प्रश्न में, लेकिन आपको लग रहा होगा भयंकर बड़ा, बस आप घबराओ मत। जो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं। अगर आप इस तरीके से सोचोगे जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, तो कुछ नहीं किए हैं। कि पहले हमने यमवा पद का सूत्र लिखा, फिर यनवा पद का सूत्र लिखा, और यमवा पद के सूत्र में से यनवा पद का सूत्र क्या कर दिया, घटा दिया। और घटाने पर ए का वैल्यू मिल गया और ए का डी का मिला, पहले डी का मिला, और डी का जो मिला उसको हमने समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, उससे ए का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा है कि प्रथम पद बताओ, तो ए मिल गया, प्रथम पद मिल गया। और यमनवा पद पूछा है तो यमनवा पद जहाँ यम लिख रहे थे वहाँ यमन लिख दो, और फिर ए का वैल्यू रख दो, और डी का जो आपने निकाला है उत्तर आ जाएगा। है दम कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आप समझोगे आसानी से ना, तो कुछ है नहीं, बस भाषा थोड़ा लंबा रहता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए, अंतिम पद एल हो, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। देखो इधर सुनो, इधर देखो वर्षा, 2 है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 11 3 कितना 14। बस ये श्रेणी हम आपको समझाने के लिए ऐसा एज्यूम किए हैं, अपने मन से मान लिए हैं। प्रारंभ से ये कौन है, ए है, और इसमें डी कितना है, हाँ ए बराबर आ गया कितना, ए बराबर आ गया 2, डी बराबर आ गया 3। ठीक, अब बताओ आप इसका आरंभ से कौन सा पद कहा है, आरंभ से आरवां पद। तो आरंभ से मान लो इसका आरंभ 1 2 3 4 5, तो आरंभ से पांचवां पद कह दे न, या अंत से पांचवां पद कह दे, कुछ भी कह दे। तो देखो कुछ नहीं, आरंभ से पांचवां पद 1 2 3 4 5, तो आरंभ से पांचवां पद बताओ A5 क्या होगा, A प्लस हाँ 4D, A प्लस 4D। तो A का मतलब 2 और 4 इंटू डी, डी का मतलब 3। तो यहाँ से देखो 4 दूना 4 तिहाई 12 2 14, देखो 14 आया। अगर कह रहा है अंत से बताइए, तो अंत से बताने के लिए कुछ मत करो, श्रेणी को चेंज कर लो। 14 11 8 क्या आया, 8 के बाद 5 और 2। अब अंत से, अब ये कहाँ से हो गया, देखो अभी शुरुआत से था, अब कहाँ से हो गया, अंत से हो गया कि नहीं, बोलो। ये कहाँ से श्रेणी अब हो गया, अंत से हो गया। उल्टा करने पे श्रेणी जो प्रारंभ था वो क्या हो गया, 14 अंतिम में था ना, अब ये क्या हो गया, अंत से हो गया। अब अंत से करने पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ए और डी चेंज हो जाता है। ए बराबर 14 हो गया, पहले क्या था 2, और डी बराबर माइनस हो जाता है, जितना पहले आ रहा था वही माइनस में। अब फिर पांचवा पद बता दो, अब पांचवा पद बता दो, A5 बराबर A प्लस कितना D 4D, A बराबर 14 और प्लस 4 इंटू डी माइनस 3, 4 तिहाई 12, 12 यानी कितना आ गया 2। तो देखो 2, पांचवा पद अंत से पांचवा पद कितना आ गया, यही 2 कहो। देखो शुरुआत से अभी भी वही है 2 और ये 14, समझ गए, यही भाषा कर। अभी देखो शुरुआत से, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था 2 से, और इसका शुरुआत देखो, इसका अंतिम पद 2 है, इसका अंतिम पद 2 है, अंतिम पद 2 है कि नहीं, इसका अंतिम पद 14 है। तो देखो यहाँ अंतिम पद 14 आ गया और यहाँ अंतिम पद कितना पता चल गया 2। तो कह रहा है शुरुआत से 8वां पद और अंत से 8वां पद, तो कुछ नहीं, यानी चेंज क्या हो रहा है। हाँ अब देखो शुरुआत से कहेगा या अंत से कहेगा, तो ए और डी चेंज हो जाएगा। अब बताओ कोई श्रेणी है, कोई भी श्रेणी है और शुरुआत और अंत कहा है, इसका मतलब उसका शुरुआत भी पता होगा और अंत भी पता, आपको नहीं पता। तो हम मान ले रहे हैं कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13।
हम मान ले रहे हैं इसका शुरू वाला टर्म a बराबर a है और डॉट 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 अंतिम पद l बराबर l है। अंतिम पद क्या है l, और d बराबर d ही है, और d बराबर क्या है d। बोलो अब आरवां पद बताओ। आरवां पद ar बराबर a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सही है। अब कह रहा है ये तो शुरू से था, कहाँ से, शुरू से। अब अंत से करो, कहाँ से, अंत से। जब अंत से करोगे तो क्या करते हो, श्रेणी को चेंज कर देते हो, तो ये यल हो जाएगा और डॉट 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 कितना, अब इसका यल और ये चेंज हो जाएगा। अब ये कौन सा पद हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा l, और ये l बराबर क्या हो जाएगा a, और d क्या हो जाएगा d माइनस d हो जाएगा। अभी बताए हैं, इसके जस्ट पहले अभी उदाहरण लेके सिखाए थे। आरवां पद अब यहाँ बताओ, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां बताओ। ए आर बराबर a प्लस a प्लस, अभी रुक जाओ, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a बराबर बोलो l प्लस r माइनस 1 तो वही रहेगा, अब d चेंज हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। यानी यहाँ लगा दें हम क्या, माइनस। ये अब कहा क्या है जानते हो, शुरू से और अंत से पदों का योग बताओ। शुरू को और किसको, अंत को जोड़ने पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो शुरू को बताओ, शुरू वाला क्या आया है a प्लस r माइनस 1 इंटू, और अंत से जोड़ने पर क्या आया है l माइनस r 1 इंटू डी। यही तो कहा, शुरू का और अंत का जोड़ने पे क्या आएगा। देखो r माइनस 1 इंटू डी, r प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस में ये, अब बचा क्या, और देखो यही सिद्ध करने को कहा है। सिद्ध कीजिए कि a प्लस l होगा। समझ गए, बस सिंपल है। कोई श्रेणी अगर दिया हो, कह दे इसका प्रथम पद ये है, इसका अंतिम पद ये है, तो बताओ इसका योग कितना होगा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, और नौवां पद a9 बराबर a प्लस 8d, ये बता दिए हैं। कह रहा तीसरा पद 4 है, a प्लस 2d बराबर दिया है कितना 4, समीकरण नंबर 1। अगला कह रहा है नौवां पद a प्लस 8d बराबर दिया है -9, समीकरण नंबर 2। कह रहा है पहले a और d निकाल लो, है ना, क्या -8 दिया है, ठीक। अब समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 को क्या करो, हटा दो, तो a प्लस 2d बराबर कितना 4, और यहाँ a प्लस 8d बराबर -8, ठीक। अब यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कटा, 8 में से 2 जाएगा, -6d बराबर 8 4 12, 6 दूना d बराबर -2, d का मान -2 आ गया, यहाँ रख दो। तो a प्लस 8 इंटू -2 बराबर -8, 8 दूना 16, तो a बराबर -8 प्लस 16, तो a बराबर आ जाएगा 8। a आ गया। अब कह रहा है कौन सा पद 0 होगा, तो यनवा पद 0 होगा। कौन सा पद, यनवा पद होगा क्या, शून्य। माना यनवा पद इसका क्या होगा, शून्य। तो यनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a का वैल्यू आपको पता है 8 प्लस n-1 इंटू डी -2 बराबर, अब यहाँ 8 प्लस 2n -2n ना जी, -2n और प्लस 2 बराबर 8 2 10 बराबर 2n, n बराबर 5। इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, 0। अगर ये श्रेणी ऐसे ही चलती रहे तो इसका पांचवा पद 0 हो जाएगा, ठीक। और देखना भी चाहो तो देख सकते हो कैसे।
देखो इसका कौन सा पद, तीसरा पद 4 है, ठीक। और 9वां पद कितना है, -8, यानी ये श्रेणी लगातार घट रही है, और d का मान कितना है, -2, तो -2 यहाँ करो, -2 करोगे तो क्या होगा, 4 में -2 2, 4 में -2 2 ना, फिर 2 में -2 0। अब इधर देखो, इधर माइनस करो, इधर, अरे भैया इधर माइनस कर लो, ये कौन सा पद था, तीसरा 4 था, तो ये चौथा, ये 5वां पद क्या होगा, 0। थोड़ा दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा ना, क्यों, क्योंकि तीसरा पद 4 है और कितना आया ये -2, तो 4 में -2 घटाओगे, फिर 2 में -2 घटाओगे 0, तो ये तीसरा पद है, तो ये कौन सा पद, ये कौन सा पद 0 हुआ, तो यही तो पूछा है, इसका कौन सा पद 0 हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जैसे अभी आप लोग किए थे 12वां, सेम टू सेम वैसे ही है, उससे थोड़ा सा लंबा और है ना, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ पूछा था, इसमें 3 चीज़ें पूछा है, तो उससे थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं। हाँ 15 नंबर एकदम सेम है, प्रश्न संख्या 12, लेकिन थोड़ा सा लंबा है ना। देखो यहाँ दिखेगा कि नहीं, ये बताओ पहले, यहाँ ठीक, हाँ हल्का सा नीचे लिखेंगे बस। 15 देखो कह क्या रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n है, यमवा पद क्या है n, तो am बराबर क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू डी, ये दिया है, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर दिया है, यमवा पद कितना है, n है, समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है इसका यनवा पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, m, समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करो, समीकरण 1 - 2, मच्छर घुस गया, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटाओ, क्या दिया है, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर n, और यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m, ठीक। उसका मान m दिया है, इसका m ना, इसका मान m है, घटाओ, माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ m-1 इंटू डी और माइनस n-1 इंटू डी बराबर n माइनस m। बोलो कहीं दिक्कत नहीं, d क्या कर लो, कॉमन, जैसे ही d कॉमन करोगे यहाँ बचेगा, और यहाँ -n और माइनस अंदर जाएगा, +1 बराबर n-m। ये देखो 1 से 1 कैंसिल, अब d बराबर देखो d, अब यहाँ बचेगा क्या, m-n, और इधर बच गया है क्या, n-m, उल्टा देखो, माइनस कॉमन कर लो, पलट दो, d m-n, और इसको माइनस कॉमन कर लो, तो m प्लस हो जाएगा, और n, अब ये इससे यहाँ बच जाएगा -1, तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का मान आ गया -1। रख दो समीकरण 1 में या 2 में, यहीं रख दो, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर क्या दिया है, n, d का मान, तो 1 प्लस m-1 इंटू -1 बराबर, अंदर गुणा करो, तो a बराबर a माइनस m प्लस 1 बराबर n, सबको ले जाओ उस तरफ, तो a बराबर m प्लस n माइनस, यानी a का भी वैल्यू आ गया इतना, d का मान आपको पता चल गया, a पता चल गया d पता चल गया, d का मान क्या आया है, d बराबर आया है -1, ठीक, d बराबर आ गया -1, और a का वैल्यू पता चल गया। अगर a और d पता चल जाता है ना,
तो श्रेणी में सब कुछ निकाल सकते हो आप। क्या कह रहा है इसमें कि पीमा पद m प्लस n माइनस पी होगा तथा, तो सिद्ध कीजिए कि पीमा पद, तो पीमा पद का सूत्र बताओ। पीमा पद बराबर पीमा पद, हाँ पीमा पद होगा p प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a का वैल्यू दिया है, कितना आपने निकाला है, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 d का वैल्यू -1, अंदर गुणा कर दो तो m प्लस n माइनस 1 और माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1, -1 से ये तो बचेगा क्या, m प्लस n माइनस p। ये आ गया पहला उत्तर सिद्ध करने वाला ना। अगला क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। m प्लस nवां पद, तो m प्लस nवां पद यानी a की जगह m प्लस n, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान m प्लस n माइनस 1 और प्लस m प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू अंदर गुणा करो तो m प्लस n माइनस 1। अब देखो अब क्या बच जाएगा, यहाँ m का गुणा इसमें करेंगे, माइनस m और प्लस 1, 1 से 1, m से m, n से n, क्या हो गया, यही कहा है कि सिद्ध करिए कि यमयनवा पद भी क्या होगा, शून्य। बोलो, कहीं दिक्कत नहीं, उतार लो। तो देखो अगला नेक्स्ट प्रश्न 16वां देखो, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या दिया है देखो, सोलहवां कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होता है, 100 से। रुक जाओ, अभी पूछना जो भी पूछना होगा पहले लिखने दो, तब हमको समझाने दो, फिर जो भी आप पूछोगे सब बता देंगे ना। 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 100 कितने अंक की है और 999। पहला ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से कट जाएगी, पहली संख्या। 3 अंक की 100 तो नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं, 105 कट जाएगा। तो यानी सबसे पहली संख्या क्या होगी, 105, जो किससे कटेगी, पहले ये समझ लो। सबसे पहले का क्या कहा है कि 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए, तो 3 अंक की सबसे पहली संख्या कौन होगी जो 7 से कटेगी, तो 100 तो कटेगा नहीं, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। 105 नहीं समझ में आया तो 7 का भाग देना, 7 क्या 7 हासिल 3 नहीं कटा, 7 क्या 7 हासिल 3, अगर 1 लिखते तब यहाँ देखो जैसे 105 है तो 7 क्या 7 हासिल 3, 7 पचे 35 ना, 15 सत्ते 105 कट जाएगा। अंतिम देखो, अंतिम देखो 999 में कुछ मत करो, जैसे हम कह रहे हैं 999 में 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दो, 7 क्या 7 हासिल 7 तिरिक 7 चौके 28, कितना 1, और यहाँ 7 दूना 14, कितना 5। यही 5 अगर न रहा होता ना तो पूरा कट जाता, यानी 999 में यही 5 क्या करो हटा दो, तो यानी 9 में से 5 जाएगा 4, 994 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो शेष बचे उसी को इसमें से क्या किया करो, घटा दिया करो। तो ये देखो यहाँ अंतिम में जो 7 से कटेगा वो कौन सा होगा, 994। निकालना सीख गए कि नहीं ये बताओ। अब प्रथम पद पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया, ठीक। और डी किससे कटने को कहा है, 7 से। एल भी पता है, ए भी पता है, और क्या पता है, डी पता है। तो बताओ पदों की संख्या n बराबर लास्ट टर्म, सूत्र बताओ, फार्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है 900, फर्स्ट टर्म 105 बटे 7 प्लस 1। देखो
4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 8 में से 0 8, और यहाँ 8 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बटे 7 प्लस 1 कटाओ, 7 1 क्या 7, 7 दूना 14, 4 18, 7 सते 49 प्लस 1 कितना 128। यानी 128 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंक की जो किससे कटेंगी 7 से। 7 से 128 संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी 3 अंकों की। अगर इसमें 128 संख्या ऐसी होगी 100 से लेकर 999 के बीच में कि कितनी संख्याएं, 128 संख्याएं जो किससे कट जाएंगी 7 से। समझ गए? उतार लो। समझ गए ना क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले देख लेना है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है ना, बस आराम से हल हो जाएगा। बोलो अगला क्या क्वेश्चन संख्या 17 नंबर कह रहा है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी न के यनवें पद बराबर होंगे। यन के किस मान के लिए, तो यनवा पद इसका, इस श्रेणी का यनवा पद देखो क्या दिया है 63, 65 बोलो और 67, बस करो डाट डाट डाट, और बराबर अगला श्रेणी 3 10 17 डाट डाट डाट। यहाँ डाट 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 बराबर क्यों कर दिए ना, क्योंकि कहा है इसका यनवा पद, इसका यनवा पद और इसके यनवे पद कब बराबर होंगे। कौन सा पद, यनवा, इसका यनवा पद और इसका यनवा पद किस स्थान पे बराबर होंगे। तो इस श्रेणी का यनवा पद बराबर इस श्रेणी का ए बराबर देखो इसमें कितना है, डी बराबर -2 आएगा, 65 - 63 2। इधर ए बराबर 3, डी बराबर 7। अब करो यनवा पद इसका यनवा पद इसका, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इधर भी ए प्लस n-1 इंटू डी। ए यहाँ ए है 63 प्लस n-1 इंटू डी 2 बराबर यहाँ 3 प्लस n-1 इंटू डी 7। गुणा करो 63 ऐसे ही रहेगा प्लस 2n -2 बराबर 3 प्लस 7n -7। 7n को 2n को उधर ले जाओ, सबको इधर लाओ, तो 63 में से 2 जाएगा 61, सही है। और इधर 7 में से 3 घटाओगे 4, -4 है तो इधर आएगा +4, और इधर 7 में से 2 घटाओगे 5n, 61 4 65, तो 5n बराबर 65, 5n बराबर 65, तो n बराबर 13वां पद दोनों के क्या होंगे बराबर। अगर ये श्रेणी ऐसे ही चलती रहे तो इसका 13वां पद दोनों का क्या हो जाएगा बराबर। देख लो 63 के बाद 65 के बाद 67 के बाद 2 जोड़ दो 69 में 3 71, हाँ 71 73 75 77 हाँ 79 81 85 83 85। देख लो 13 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 87। ठीक, अब इसका भी निकालना चालू करो। 3 के बाद 10 7 17 7 हाँ 24 7 हाँ 31 7 38 7 45 7 52 7 59 7 हाँ 66 7 73 7 80 7। देखो 13वां पद दोनों का क्या है बराबर। समझ गए, ये मतलब है श्रेणी का। उतार लो। अगला देखो इसके बाद वाला श्रेणी का कौन सा क्वेश्चन है 18। 18वां प्रश्न, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16
तीसरा पद क्या है 16 है, और सातवां पद किससे, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आप जानते हो 7 बड़ा है किससे, तो 7 में से 5 को क्या करोगे, घटा दोगे, तो कितना आएगा 12। ये कह रहा है ना 12 अधिक है, तो 7 में से 5 नहीं घटाओगे, 7वें पद में से 5वां पद। तो तीसरा पद होता क्या है a + 2d बराबर 16, ये समीकरण नंबर। और सातवां पद a + 6d और माइनस, यहाँ माइनस लगा है, a + कितना d 4d बराबर 12। माइनस अंदर ले जाओ, a + 6d माइनस बराबर 12। a से a, हाँ बता रहे हैं, 6 में से 4 जाएगा, 2d बराबर 12, तो d बराबर 6। आप ऐसे भी कर सकते थे, a7 बराबर a + a5 + 12, बस 12 अधिक है, तो मतलब तो वही हुआ यार। यहाँ के हाँ 7 में से 5 घटा दोगे 2d, नहीं ये मत करना, हाँ कर सकते हो, बन जाएगा डायरेक्ट 2d हो जाएगा। लेकिन ये तो एक कटेगा तो खुद ही पता चल रहा है कि ये माने ये 7 है, ये 5 है, इससे 2 अधिक होगा यानी d अधिक होगा, ये तो कट ही जाएगा, तो d अधिक होगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा रखो, a + कितना d 2 × d का वैल्यू 6 बराबर 16, तो a बराबर 16 - 12 कितना, a बराबर 4। श्रेणी कहाँ है, तो श्रेणी कैसे निकालते हो, पहला पद होता है a यानी पहला पद 4 है, दूसरा पद a + d 4 और 6 10, तीसरा पद a + 2d यानी कितना हो जाएगा 16। अब ऐसे 6 जोड़ते जाओ, 16 × 6 22, बस बन गया श्रेणी। ये ऐसे बन जाएगा, यही पूछा है कि श्रेणी ज्ञात करो, बोलो यही कहा है कि श्रेणी बताओ। कहाँ a2 बराबर 12, a2 मतलब क्या हो जाएगा a + d, कैसे, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 5 का घटे, इससे ये नहीं घटेगा ना, 2d केवल बचेगा, इससे ये नहीं घटेगा। अगर घटाना चाहते हो तो आपका दिमाग कितना फास्ट होना चाहिए कि a और a तो कटेगा, बचेगा यहाँ कितना 7d 6d, और यहाँ बचेगा 4d, 6d में 4d घटाएंगे 2d। इतना दिमाग अगर फास्ट है तो ठीक है। जैसे ये सोच लो कि a तो कटना ही है, बचेगा 2, क्यों बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 किसके साथ बचेगा, d के साथ बचेगा, a तो कटेगा भैया। ये सोच सकते हो बस। और ये कहो कि ऐसे डायरेक्ट घटा दें a7 में से a5 तो a2, तो गलत है ना, क्योंकि ये टर्म है। चलो देख लो इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन, 19 नंबर देखो। 19 नंबर कह रहा है किसी समांतर श्रेणी 3 15 27 39 3 15 27 39 ... ना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। का कौन सा पद, देखो भाषा सुनना, का कौन सा पद 54वें पद से, ना का कौन सा पद 54वें पद से, किस पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक। तो मान लेंगे कौन सा पद, nवां पद 54वें पद से 132, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक। समझ गए, इधर लाओगे तो an बराबर an - a54 बराबर कितना 100। an का सूत्र आप जानते हो, a + n - 1 इंटू और प्लस a54 a + 53d बराबर 132। बताओ इधर से a से a कैंसिल, n - 1 इंटू d और इधर 53d बराबर 100। श्रेणी में a भी पता है और d भी पता है, a बराबर 3 और d बराबर 12, d बराबर कितना 12।
समझ गए, ये माइनस आएगा, माइनस, ठीक, ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी। हाँ कौन सा? अरे यार 54D का मान बताओ, ये 54 का मान क्या होता है? 54वां पद क्या होता है? क्या होता है 54वां पद? a प्लस 53D, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा दोनों के साथ, बस। अब रख दो, a का वैल्यू पता है 3 और d का वैल्यू 12, यहाँ d का मान रख दो तो 12 हो जाएगा। तो 12 का यहाँ n-1 इंटू 12 और बड़ा माइनस 53 इंटू 12 बराबर 132 कर दो। 12 n माइनस 12 माइनस 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 63 63 बराबर 132। अब ये 636 प्लस 12, 36 12 48, 648, तो 12 n बराबर उस तरफ जाएगा 132 प्लस 648, 648, 8 2, हाँ 8 2 10 का ही 0 और 3 4 यहाँ 8 और यहाँ 6 1 7, 780, 12 से कटा दो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, देखो 12 से भाग दे दो, हाँ दे दो भाग, 780, 12 छंग 72, 6 12 पंचे 60, तो क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 65। ये n का वैल्यू, इसका 65वां पद क्या होगा? हाँ 132 अधिक होगा, किससे? 54वें पद से इसका 65वां पद 132 अधिक होगा। इस श्रेणी का कौन सा पद? 54वां पद। किस पद से? हाँ 65वां पद 54वें पद से 132 दिखा दे रहे हैं, चेक करके उसमें क्या है चेक करना। चलो देखो हटा दें, इधर वाला मिटा दें, जल्दी कर। श्रेणी अगर दिया हो तो कोई भी पद आप निकाल सकते हो आराम से ना। इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, उधर का नहीं, ये वाला तो है ना, ये वाला तो आप उतार लिए थे पहले 18वां। देखो हाँ पहले 54 निकालो, चाहे जो निकाल लो कोई मतलब नहीं, 65 निकाल लो। 65वां पद का सूत्र a 65 बराबर क्या होगा? a प्लस 64d, a का मान पता है 3 प्लस 64 इंटू d का मान 12, 3 प्लस 12 चौक 48, 8 12 छंग 72, 768, 68 और 3 71, 771, ठीक। 48वां पद कौन सा? 54वां पद। तो a 54 बराबर क्या होगा? a प्लस 53d, a प्लस 53, a का मान 3, 53 इंटू 12, 53 इंटू 12, 3 प्लस 600, 36 3 600 घटा लो, इससे ये कितना अधिक होना चाहिए? 132, 771 और 600, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ 6 6 में 3 3 और यहाँ समझ गए? बोलो। पूरा सवाल का पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं ना। हाँ हाँ मिटा दे। समांतर श्रेणी आसान है, 11 वाला थोड़ा सा टफ है। 11 वाला पढ़ोगे तो इससे लेवल का मिलेगा उसमें ना। इसमें मिलेगा एक आग दो है, लट्ठा वाला वो है, आलू दौड़ वाला है थोड़ा सा, बस और कोई है नहीं दमदार। हाँ सीढ़ी वाला एक है, बस 3 प्रश्न हैं जो ठीक ठाक हैं ना, बस और कोई दम है नहीं, किसी भी प्रश्न में दम नहीं है। हम कराएंगे, देखना कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। 20वां देखो, 20वां क्या कर रहा है? 2 समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है ना, यदि इसके समवें पदों का अंतर समवें पदों का अंतर क्या है? 100 है। देखो सार्वंतर समान है, ठीक, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? वही 1000 होगा। अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी। देखो कैसे,
ऐसे हम कैसे बता दिए देख लो। मान लो कोई श्रेणी है, जैसे ये मान लो x ना, x 2x 3x डॉट 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 कितना n, और ऐसे ही एक श्रेणी और मान लो y 2y 3y ना 4y, कुछ भी है जो भी होगा 4y। ये अब श्रेणी, इस श्रेणी का पहला पद क्या है, a बराबर x ना, d बराबर x, देखो x 2x में से x x, हाँ तो इसमें भी d का हम मान लेंगे, a बराबर y और d बराबर खुद ही कहा है समान है, यानी क्या है समान, तो ये भी हो जाएगा x। क्या कहा है, इसका nवां पद, इसका कौन सा पद संज्ञा, तो इसका संज्ञा निकाल लो। a 100 बराबर क्या होता है, a प्लस 99 d, a का मान जो भी है x है और 99 इंटू d का वैल्यू x, 100d हो गया 100x, बोलो 100x, तो यानी इसका संज्ञा पद कितना आ गया 100x, और इसका संज्ञा पद देखो अब इस, हाँ इसका पहले इसका निकाल लो, a 100 बराबर a प्लस कितना 99 d, a का वैल्यू तो y है लेकिन d है वही कितना 99x। अब ये देखो इन दोनों का अंतर कहा है, तो a100 माइनस a100 बराबर 100x माइनस y और माइनस 99, अच्छा है यहाँ 99 में से एक घटाओगे, देखो हाँ 100 में से एक घटा 99 घटाओगे x माइनस y, क्या आ गया सौवा पद कितना आ गया, सौवें पद का अंतर आ गया, जो भी है ये समझ लो ठीक। अब अगला इसका 1000वां पद निकालो जरा, तो इसका 1000वां पद, इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा बोलो, अरे यार छोड़ो तुम 100 रहेगा, अभी उसका भी यही प्रूफ कर देंगे, 1000वां पद भी यही आ जाएगा तो बराबर नहीं हो गया है गधा, 100 कर लो बस 100, बस अब सही है, संतुष्ट हो, लिख दिया, अभी आएगा वो भी 1000 आएगा। चलो इधर देखो, इसका 1000वां पद बताओ 1000, a 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 999d 999x, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 1000x, सही है। और यहाँ इसका बता दो 1000वां पद y प्लस 900x, अब घटाओ जरा तो इन दोनों को, अब इधर से एक 1000 ठीक, और माइनस a 1000, बताओ क्या आएगा, इसका 1000 कितना है 1000x, बोलो, और माइनस y और माइनस 900, अब बताओ कितना आएगा x माइनस y। अब देखो x माइनस वाई यहाँ भी आया और x माइनस वाई यहाँ, x माइनस वाई का मान कितना है, तो वहाँ रख दो, तो इसका x माइनस वाई का मान कितना है 100, तो 1000वां पद भी इसका क्या होगा 100 ही होगा, यानी इसका अंतर जो है जितना ले जाओ, अरे जो भी होगा यार, अब देख लो अब कैसे श्रेणी जैसे 3 और 7 है ना, अरे 100 और 1001 नहीं है, हम कर दिए ना, अब देख लो उत्तर देख लो अपना क्या दे रहा है 100 है ना, तो बस ये 3 है 7 है 3 7 3 4 7 7 4 11 ठीक। ऐसे ही मान लो अंतर सेम हो 5 5 4 9 9 4 13, तो क्या कह रहा है इसका सौवा पद, इसका अंतर तो दोनों का क्या होगा हमेशा d तो बराबर ही होगा, तो इसीलिए दोनों का जो भी पद निकालोगे चाहे जो निकाल लो वही आएगा ठीक। ये सौवा 1000वां चाहे जो निकालो, ये मतलब है श्रेणी। तो देख लो उत्तर जो दिया होगा अपना मिला लो भैया, 100 दिया है तो हो गया, सही तो है, प्रूफ हो गया कि इसका 1000वां पद भी कितना होगा 100 ही होगा। अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, लाखवें पद का भी अंतर 100 ही होगा, करोड़वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, तो अंतर हमेशा 100 ही होगा। अंतर क्यों 100 आ रहा है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर मतलब अंतर बराबर है ठीक। अंतर का मतलब कर क्या रहे हो भैया, अंतर का मतलब अभी आपको कह रहे थे जब सूरज A7 माइनस A5, तो यानी A तो कटता ही है, A प्लस कितना D लिखोगे 6D माइनस A माइनस 4D, तो A तो क्या हो जाएगा, अंतर कितना आएगा 2D का, तो चाहे इसका 7वां 15वां पद लिख लो, A15 माइनस जितने का अंतर यहाँ है
कितने का अंतर है, a 13 लिख लो। अब बताओ अभी भी अंतर 2d आएगा, देख लो a प्लस 14d माइनस a माइनस 12d, फिर a से कटेगा कितना 2d, तो अंतर हमेशा क्या आएगा बराबर, चाहे जोन पद लिख ला, समझ गया। 1000 लिखा, 1 करोड़ लिखा, 1 लाख लिखो, कुछ भी लिखो, अंतर हमेशा बराबर है, ये है। अब हमको समीकरण हल थोड़ी नहीं करना है कि बार बार कह रहे हो सर रख दीजिए, रख दिए, रख के क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। 2 समीकरण क्यों बनेगा, हम जितना आप सोचते हो ना उतना हम प्रश्न सोच लेते हैं क्या है। अब हाई स्कूल का लेवल मैथ पढ़ाना बहुत आसान है, इंटर का जब पढ़ाते हैं, इंटर का देखा करो क्वेश्चन आके, एक से एक मिलेगा। अभी देखना श्रेणी वहाँ भी पढ़ाएंगे, बुलाएंगे आपको, अगर आना रहेगा तो आना, देखना क्या प्रश्न मिलेगा वहाँ, एकदम दमदार प्रश्न होगा, समझ गए वहाँ। अब ये छोटा मोटा श्रेणी में मज़ा नहीं है ना, तो हम बता देते हैं वैसे ही आराम। आपको जब कंपटीशन का पढ़ाएंगे अगले साल अब या फिर कभी, तो आप देखना श्रेणी में एक से एक प्रश्न कराएंगे, 3-3 श्रेणी मिक्स रहेगा, एक छोड़ो 3-3 श्रेणी एक ही मिक्स रहेगा। गेंद टप्पा खाता है, पहली उछाल पे 2 मीटर उछलता है, दूसरी उछाल पे 1.5 मीटर उछलता है, तो बताओ कितने समय बाद गेंद रुक जाएगा, ये बताना है, समझ गए। वहाँ आएगा एक से एक, क्यों घबरा रहे हो, आने तो दो। अभी 20वां हो गया, 21वां देखो, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद 8वें पद का योग 24 है। चौथा और 8वें कौन सा पद है, कौन सा प्रश्न है, 21 कह रहा है चौथे पद और 8वें पद का योग, चौथा पद और 8वें पद का योग 24 दिया है, समीकरण नंबर 1। और छठे और 10वें पद का योग a6 प्लस a10 का योग कितना है, समीकरण नंबर 2, 44 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद बताना है। बताओ a4 मतलब क्या होता है, अब समझ में आ रहा है सूरज, हम बार बार यही क्यों रटवा रहे थे शुरू में, आप लोग कह रहे थे हम वैसे ही कर लेंगे बिना डिब्बा बनाए हैं, डिब्बा का ही रटवाते रहे, यही कारण था ना। हम इतना पढ़ा लिए हैं कि एक्सपीरियंस है, कौन सा बताएं कि बार बार वही यूज रहे, जब बच्चों को याद हो जाए तुरंत, एकदम मस्त से याद रहे, समझ गए। तो a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर 24। यहाँ बताओ 2d न 2a, a कितना है 7 3 10d बराबर 24, कामन कर लो 2, तो a प्लस 5d बराबर 12, कटा दिए ना, 2 कामन लिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 से कट गया, ये समीकरण नंबर 3। और इधर a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d बराबर 44। देखो a 2a और 9 5 14d बराबर a कामन कर लो प्लस 7d, देखो यहाँ कामन कर ले रहे हैं 2, तो यहाँ बराबर 22, ठीक। ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को घटा दो, समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4 घटाओ, क्या आ जाएगा, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22। नहीं डरना क्या है, नहीं आया तो पूछो आप ना, कोई दिक्कत नहीं। 7d, बार बार वही चीज़ कहते हो ना, अभी बताने लगे तो फिर रुक जाओ, फिर पूछ लो। 22 में से -10 कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 5। d का वैल्यू आ गया तो a यहाँ से निकाल लो, a प्लस 7 इंटू d का मान 5 बराबर 22, 7 बचे तो उधर 22 माइनस 35, बताओ तो -13 आ गया। कहा क्या है 3 पद, तो 3 पद, पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है। a का मान आपने निकाल लिया है 5, a बराबर क्या आया है, a बराबर -13 है गधा, -13 है। यहाँ -13 प्लस d प्लस 5, और यहाँ -13 प्लस 5 दूना 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा -13, यहाँ 13 में से 5 -8, 13 में से 10 -3, 13 में से 8 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, देखो 5 5 घटाते चल रहे हो, ठीक। ये श्रेणी के 3 पद हैं, देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 21 था, उतार लो।
ये उर्दू का शब्द है ना अदा। अदा करना, दो अदा, अदा करने का सेंस दो है। एक अदा करना यानी देना, उधार लिए हो तो उसको देना, और एक अदा माने किसी को निगाहों से देख करके अदा ना बखान करना। ठीक, अदा है, कहते नहीं क्या अदा है। ये सुब्बा राव ने 1995 में, कब नाम 1995, 1995 में 2000 रुपये पे इन्होंने क्या काम किया था, 2000 रुपये पे काम करना चालू किया था। और अभी कौन सा सन होगा जिस समय उनका, हाँ 5000 था, 5000 कर दो, 5000 रुपये पे काम करना चालू किए थे। कब इनका अंतिम माने 7000 रुपये इनको कब मिलना चालू होगा। अब बताओ, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ जाता है, तो 5000 में 200, 5200। अब डी का वैल्यू पता चल गया। देखो ए बराबर आ गया 5000, ए बराबर क्या आ गया, डी बराबर 200, डी बराबर 200 और एल बराबर 7000। ठीक, अब बताओ एक सूत्र बताएं, एन बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे +1। लास्ट टर्म कितना है 7000 माइनस बटे 200 प्लस 1, बताओ 2000 बटे 200, 200 प्लस 1 यानी 10 और 10 प्लस 1 11, 11वें साल ना, 11वां यानी 95, 96, 97। अच्छा ऐसे लिखो, 95 के बाद 96, 97, 98, 99, 100 ना, 100 मतलब 2001, हाँ 2000, फिर 2001, 2002, 2002, 2002 के बाद 2003, 2003 के बाद, रुक जाओ, 2003 के बाद आ जाएगा 2004, 2004 के बाद 2005, और अभी गिन लो कितने साल, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही। हाँ हाँ देख लो। अच्छा 2005 अभी, और हाँ 1 साल और जाएगा 2006, क्योंकि 95 से चालू किया है काम ना। कितना 11 साल, यानी कब ये 7000 रुपये कब उसको मिलना चालू होगा 2006 में। अगर 200 रुपये रोज़ बढ़े तब, हाँ 200 रुपये हर साल बढ़े तब जाके उसको 2006 में 7000 रुपया उसका वेतन हो जाएगा। ठीक, यही पूछा है कि उसका वेतन किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। उत्तर मिला लो, देख लो उत्तर एक बार देखो जी। हो गया, मिटा दें, उतारो उतारो जल्दी उतारो। अगला देखो, ये इतना पूछा नहीं, सन नहीं पूछा है, यही पूछा है किस वर्ष। तो किस वर्ष, 11वें वर्ष जब काम करना चालू करेगी उसके 11वें साल उसका वेतन 7000 हो जाएगा। बस यही पूछा है। अगर आपसे सन भी पूछ लेगा तो बता लोगे कि नहीं, बता लेना, सिंपल है। बोलो रामकली रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। पहले सप्ताह में 5, देखो 23 नंबर क्वेश्चन है। पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 1.75 बढ़ा देती है। यानी ए बराबर दिया है कितना 5, डी बराबर दिया है 1.75 और कह रहा है बढ़ाई गई यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हाँ एल दिया है लास्ट वाला 20.75 दिया है अंतिम, तो यन का मान यन बराबर वाट। बताओ यही सूत्र, यन बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट टर्म 20.75 माइनस 1 बटे 1 और +1। तो देखो 20 में से 50, हाँ ए बराबर कहाँ है, अच्छा 5, यहाँ 5 कर दो बस। अब 0 0, 5 तो 5 उतरेगा, 7 तो 7 उतरेगा, यहाँ 20 में से 5 जाएगा 15,
हाँ 15.75 1.75 प्लस 1, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 175 नवा 1575 प्लस 1 कितना 10, यानी क्या आएगा आंसर 10। ठीक, अब अगली प्रश्नावली है सी, और सी वाला करेंगे हम लोग कल। ठीक, उतार लो।